ॾेसूं मर वैसूं सिंध न ॾेसूं हर कंहिं बात वाई आई रे आई। अंग्रेजों ने जब सिंध पर कब्जा किया तो इससे आज़ादी पाने के लिए कई नौजवानों ने अपनी जान का नजराना दिया, मगर कुछ ऐसे भी हीरो थे जिन्होंने इनसे मुकाबला किया और शहीद हो गए, ताकि वो ये ना समझे कि इन्हें रोकने वाले नहीं हैं। इनमें एक शहीद होश मोहम्मद शीदी भी था, जिसने अंग्रेज फौज को ललकारा और लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। इस महान हस्ती ने एक नारा बुलंद किया था कि मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं। ये नारा सराइकी ज़बान में है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने सिंध पर हमला किया तो इस वक्त टालपुरों की हुकूमत थी, जो सिंधी और सराइकी ज़बानें बोलते थे। सराइकी ज़बान बहुत कसरत के साथ सिंध में बोली जाती है और इस वक्त भी सिंध में सराइकी बोलने वालों की एक बड़ी तादाद रहती है। होश मोहम्मद शीदी, जिसे होशू कहा जाता था, इसका ताल्लुक शीदी कौम से था। शीदी कौम सिंध में कई सदियों से आबाद है। वो अफ्रीकन जैसे लगते हैं। शायद इनके आबा व अजदाद कई सदियां पहले सिंध में आए हों। इस वक्त भी इस नस्ल के लोग सिंध में एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। अभी भी हैदराबाद के करीब एक शीदी गांव है, जहां पर होशू के ख़ानदान के लोग बसते हैं, जिन्हें सिंध से बेहद मोहब्बत है और वो कहते हैं कि सिंध के लिए वो भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। होशू के वालिद का नाम सभागो और माँ का नाम दाई था, जबकि इसके भाई का नाम नसीबो और बहन का नाम सिताजी था। ये नाम बिल्कुल सिंधियों का है, जिससे इन लोगों की मोहब्बत सिंध के साथ ज़ाहिर होती है। तारीख़ में होशू के बारे में कुछ बातें मुख्तलिफ हैं, ख़ास तौर पर इसके जन्म के बारे में और इसके मज़ार के बारे में। बहरहाल कहते हैं कि होशू मीर फ़तेह अली ख़ान टालपुर के घर में पैदा हुए, क्योंकि इनकी वालदा मीर के घर के निज़ाम को चलाने में ख़ास अहमियत रखती थीं और इसके पास घर की हर चाबी होती थी। होश मोहम्मद पैदा हुए तो इनकी परवरिश भी टालपुर के घर में हुई और इन्हें घर का फ़र्द समझा जाता था। जब वो जवानी में दाखिल हुए तो इन्हें फ़ौज में भर्ती किया गया। इसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि इसे जल्दी एक प्लाटून का इंचार्ज बना दिया गया, जिसकी दूसरी वजह ये थी कि वो बहुत वफादार थे। इनके आबा व अजदाद शुरू से ही फ़ौज में रहे हैं और कहते हैं कि वो कलोड़ा दौर में भी आर्मी में काम करते थे। होशू अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाते दिखाते जनरल के ओहदे तक पहुंच गया। किसी ने लिखा है कि होशू अफ्रीका से आए थे और वो मस्कत आर्मी में थे, जहां पर उन्होंने लड़ाई में महारत हासिल की और इस पर उबूर पाया। कहते हैं कि जब नेपोलियन के साथ लड़ाई हुई तो वो इसमें शरीक हुए थे, जिसके लिए इन्हें मिस्र भेजा गया था। जैसा कि मस्कत के सुल्तान से टालपुरों की दोस्ती थी और वहां पर जब उन्होंने होशू को देखा तो सुल्तान से इसे खरीद कर सिंध ले आए। लेकिन ये हकीकत सही नहीं लगती, क्योंकि शीदी कबीला सिंध में सदियों से आबाद है और इनके पिछले और अगले सब सिंधी बोलते आ रहे हैं और इस वक्त भी बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है, जिनका कहना है कि होशू यहीं पैदा हुए और इसे सिंध से इसलिए बेहद मोहब्बत और अकीदत थी। होशू के ख़ानदान के पुराने लोग और वहाँ पर बसने वाले और लोग कहते हैं कि वो 1801 में पैदा हुए और वो मीर सूबेदार के साथी थे, जो मीर फ़तेह अली ख़ान का बेटा था और सिंध के उस वक़्त के हुक्मरां थे। अंग्रेज़ों ने सिंध की खुशहाली देखकर इस पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया और ये कोशिश की कि टालपुर हुक्मरानों में इन लोगों को अपने साथ मिलाया जाए, जो आसानी के साथ इनकी झूठी बातों में आ जाएं। और फिर इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले सूबेदार टालपुर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसकी हिमायत हासिल करके टालपुरों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। जब इस बात का पता होशू को चला तो उन्होंने सूबेदार को अंग्रेज़ों की साजिशों से आगाह किया और कहा कि अंग्रेज़ इस तरह से सिंध पर हमला करके हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। सूबेदार ने होशू की इस बात पर कान नहीं धरा और अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती को बढ़ाता गया।
चुनाचा इस तरह से अंग्रेज़ों ने और कई टालपुर ख़ानदान के बाअसर अफराद को अपने साथ कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने सबको राज़ी कर लिया कि वो इनके साथ एक मुआहदा करें जिससे टालपुर हुक्मरानों को फ़ायदा मिलेगा। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टालपुरों का एतमाद पा लिया तो उन्होंने 11 जनवरी 1843 में सिंध पर हमला कर दिया और फतह करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। इस सिलसिले में म्याणी के मैदान में एक फैसला कुन लड़ाई अंग्रेज़ फ़ौज और टालपुर फ़ौज के दरमियान हुई। दोबारा होशू ने सूबेदार से कहा कि वो खुलकर अपना किरदार अदा करे वरना हमारे नौजवान मुफ्त में मारे जाएंगे। इसके बाद अंग्रेज़ फ़ौज ने इमामगाड़ा किला पर हमले तेज़ कर दिए और आखिरकार मीर सूबेदार और दूसरे सरदारों को अपना कैदी बना लिया। ये सूरत हाल देखकर होशू में हुब्बुल वतनी का जज्बा समंदर की लहरों की तरह उमड़ पड़ा और इसने कई जगहों से बहादुर और वफादार सिपाही इकट्ठे किए। नफरत और गुस्से की आग ने होशू को इस बात पर तेश दिलाया कि अब अंग्रेज़ों से आमने सामने मुकाबला करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सिंध की सरजमीन पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा मंजूर नहीं। अब होशू शेर मोहम्मद टालपुर के पास पहुँचे जो कि मीरपुर खास में थे। ये फैसला हुआ कि किसी भी सूरत में सिंध को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद करवाना है। मीर शेर मोहम्मद होशू को अपने साथ पाकर बहुत खुश हुए और इसकी हिम्मत और बढ़ गई। होशू और शेर मोहम्मद अपनी फ़ौज के साथ हैदराबाद की तरफ 10 मार्च 1843 को निकल पड़े। जब 23 मार्च 1843 को ये लोग फिलेलीवा क्रॉस करा के वहाँ पहुँचे तो दोनों फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। होशू बहुत बहादुर और बेखौफ जंगजू था। अंग्रेज़ों की सिफ़ों में चला गया ताकि इनके साथ जितने भी साथी फौजी हैं इनकी हिम्मत बढ़े। इनका जनरल खुद आगे जाकर लड़ रहा है। वो ललकारते हुए कहने लगा, मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, मर जाएंगे मगर सिंध तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो बड़ी जुर्रत के साथ लड़ते रहे और अपने तजुर्बे के मुताबिक अपनी जंगी महारत दिखाते रहे और कई अंग्रेज़ फौजी ढेर कर दिए। अगरचे होशू के सिपाही तादाद में कम रह गए, फिर भी उन्होंने और बाकी सरफरोशों ने हथियार नहीं डाले और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आखिरी अल्फाज इनके मुंह से ये निकले थे कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिंध की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, मुझे ये देखकर इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि होश मोहम्मद शीदी का मज़ार कौन सा है और इन्हें कहाँ दफन किया गया है। अगर पक्का किला वाली जगह है तो फिर इसके ख़ानदान वाले क्यों कहते हैं कि होशू का मज़ार इनके गांव के करीब है। दूसरी जगह के लिए मियानिया का नाम लिया जाता है। इनके कुछ ख़ानदान वाले कहते हैं कि इसकी कब्र डिज्जी झुड्डो नारेजो में है, जिसकी तस्दीक वहाँ के एक रहने वाले उम्र रसीदा शख्स ने की है। वहाँ पर कुछ साल पहले इसकी बरसी भी मनाई जाती थी जो आपस में ना इत्तफाकी की वजह से मुअख्खर है। इस सिलसिले में एक शीदी जमायत बनाई गई थी जिसकी तरफ से हर साल होशू की बरसी मनाई जाती थी। याद कीजिए, एक दिन पीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये नारा लगाया था कि मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, और फिर वो होश मोहम्मद शीदी के मज़ार पर हाज़िरी देने आए तो मालूम हुआ कि पक्के किले में मज़ार को ताला लगा हुआ है और इसकी चाबी मज़ार के बराबर एक घर में किसी के पास है और लोग इससे लेकर फातिहा पढ़ते हैं। बिलावल ने मज़ार की मुरम्मत के लिए हुकूमत सिंध से कहा। ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। शीदी जमात के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि वो अपना वादा निभाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अंग्रेज़ अफसर और सिपाही इस जंग में मर गए थे, इनके लिए बरतानिया ने और इनके रिश्तेदारों ने कितनी शानदार यादगारें बनाई हैं। जहाँ पर हर साल इनके अपने आते हैं, वहाँ पर इन यादगारों की मुरम्मत करवाते हैं और वहाँ पर उन्होंने सफाई और देखभाल के लिए लोग रखे हुए हैं। जबकि हमारे हीरो फरामोश कर दिए गए जो अपने वतन को बचाने के लिए शहीद हो गए, फिर भी कोई इन्हें याद नहीं कर पा रहा है। शायद आइंदा हम में से कोई भी ऐसा पैदा नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, ये थी होश मोहम्मद शीदी के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात।
امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔